यीशु दे समर्थी नाम की महिमा हो। आओ असीं अज दे पवित्र कलाम दे लई प्रभु दे वचन च पढ़ांगे। रसूलां दे करतब ओहदा 8 अध्याय और ओहदे 4 वचन तो प्रभु दे वचन च लिखिया, सो जेड़े खिंड गए सन वचन दी खुशखबरी सुणाउंदे फिरे अते फिलिप्पुस ने सामरिया दे नगर विच जाके उन्हां दे अगे मसीह दा प्रचार कीता अते जां लोकां ने ओ निशान जो ओ विखाउंदा सी सुने अते वेखे तां एक मन हो के फिलिप्पुस दियां गल्लां उत्ते चित लाया, क्योंकि पृष्ठ आत्मे बहुतियां विचों जिन्हां नूं चिंबड़े होए सन उच्ची आवाज़ नाल चीकां मारदे निकल गए अते अधरंगी अते लंगे बथेरे चंगे कीते गए और उस नगर विच वड्डी तन तन हुई। महान समर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिउंदे पिता, तेरे नाम दी और तेरे वचन दी मैं महिमा करता हाँ, वडियाई करता हाँ, इज्जत करता प्रभु जी। तेरी हुजूरी विच आके स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है आज दा कलाम तेरे बंदो हो गए, तेरा पवित्र आत्मा गाइड बन जाए, तेरा पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, सुनने वाले नूं यीशु नाम च बरकत मिले। दुआ यीशु नाम च मांगो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जीवित नाम दी महिमा हो। आमीन। और आओ असीं सिद्धे गल करते हैं और असीं गल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह दे वचन दे उत्ते कि पहली कलीसिया उस प्रभु यीशु मसीह जो कि जीवन दा बिरछ है उहदे विचों निकले लोग जिन्हां ने एक किताब नूं लिखिया। उस किताब दा नाम है रसूलां दे करतब। आमीन। यानी कि इस किताब के अंदर रसूलां दे यानी कि प्रभु दे चेलियां दे काम हन जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह दे नाम उत्ते कीते। उन्हां दा प्रचार है, ज्ञान है, सामर्थ है, भाईचारा है, प्रभु दे लई उन्हां दा समर्पण है। और ये सारे काम सानू मिलदे हन रसूलां दे करतब दी किताब दे विच। उस प्रभु यीशु मसीह दे विचों निकले लोग प्रभु यीशु मसीह दे अभिषेक नाल ओदे मसा नाल भरे होए जिहड़े लोक हन उस उन्हां लोकां दा जीवन, उन्हां लोकां दा जिहड़ा उन्हां दे काम सी वो असी इस रसूलां दे करतब दी किताब च वेखदे हां। और ये किताब इन्नी खास है कि बाइबल दे अंदर मलाकी नबी ने पहला ही कहा, जो कि पुराने नेम दी आखिरी किताब है मलाकी दी किताब, और ओदे अंदर मलाकी नबी ने भविष्यवाणी की थी कि वेखो मैं एलिया नबी नूं तुहाडे लई भेजदा हां कि वो बालकां दे दिलां नूं पितरां दे दिलां दे वल प्रेरेगा, जिसदा मतलब है कि ओदे बालकां नूं पितरां वल मोड़िया जावेगा। बालकां दे हिरदियां नूं, बालकां दे विश्वास नूं पितरां दे विश्वास वाल बदलना है। और ये काम इस युग दे एलिया ने कीता है। और असी जानते हाँ कि ये मलाकी नबी ने पहला ही भविष्यवाणी की थी कि बालकां दे विश्वास नूं पितरां दे विश्वास वाल बदलिया जाएगा। धन्यवाद है कि असी जो बाइबल च वेखदे हाँ और फिर प्रगट है कलीसिया दे जिहड़े पिता हन, कलीसिया दे जिहड़े बुजुर्ग हन, वो हन जिन्हां ने नींव रखी है। वो है प्रभु यीशु मसीह दे चेले। और इहदा मतलब अज विश्वास नूं चेलियां दे विश्वास वल की कीता गया है, बदलिया गया है। अज वो शिक्षा नूं वापस धरती उत्ते बहाल कीता गया, जिहड़ी शिक्षा चेलियां दी सी, जिहड़ा विश्वास चेलियां दा सी, फिर जिहड़ा समर्पण चेलियां दा है, वो समर्पण वल भी मसीह दी सच्ची दुल्हन आवेगी। सिर्फ ये नहीं कि बपतिस्मा उन्हां दा, बल्कि समर्पण भी ओहो जिहा होवे, जीवन भी ओहो जिहा होवे। और इहो ही असी गल कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। बाइबल दस रही है, कलाम दस रहा है कि फिलिप्पुस जिहदे अंदर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा दी प्रेरणा दे नाल फिलिप्पुस जा रहा है सामरिया दे नगर दे विच। आमीन। फिलिप्पुस दी पवित्र आत्मा ने अगवाई की सामरिया दे नगर दे अंदर। हालेलुया। हुण बाइबल लिखिया कि सामरिया दे नगर दे विच पवित्र आत्मा पालूस दी अगवाई कर रहा है
और माफ करना फिलिप्पुस, और फिलिप्पुस कर रहा है सामरिया दे नगर दे विच मसीह दा प्रचार। आमीन। और मसीह दा की कर रहा है? प्रचार कर रहा है। आमीन। प्रचार किस तरह किया जा रहा? बाइबल च लिखा है कि उन्हें वड्डे निशान वखाए। ये फिलिप्पुस नहीं वखा रहा बल्कि पवित्र आत्मा आ ओदे अंदर। आमीन। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा निशान वखा रहा सी। और बाइबल लिखा लोग ओदी सुनदे सी, लोग ओनू वेखदे सी, क्योंकि वड्डे काम उस नगर विच होए। उस जगह ते अचंबे काम होए। उस जगह ते अन्य ने वेखना शुरू कर दिता, लंगड़िया ने चलना शुरू कर दिता। और उस नगर दे विच लोकां ने मसीह दा प्रचार सुनिया, प्रभु यीशु दा प्रचार सुनिया कि एको ही मुक्तिदाता है, एको ही रचनहारा है। हालेलुया, प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। और बाइबल दस रही है कि उसे नगर दे विच बाइबल लिखा शमौन नामे एक मनुख सी जिहड़ा अगे उस नगर विच जादू करके सामरिया दे लोकां नूं हैरान करदा। उसे ही नगर दे विच कौन सी? शमौन, इंसान दा शमौन ना दा इंसान। ये शमौन ना दा जो इंसान है बाइबल च लिखिया उस नगर विच की सी? ओ जादू करके की करदा सी? ओ जादू की करदा सी? जादूगर सी। कौन सी? दुष्ट आत्मावां नाल भरिया होया और हर तरह दे बुरे काम करने वाला। एक की कर रहा है? एक जादूगर है। और जादूगर की कर रहा सी? बाइबल लिखिया सामरिया दे नगर दे लोकां नूं हैरान करदा सी। सामरिया दे नगर दे लोकां नूं की कीता सी? इन्ने हैरान अते आखदा सी भई मैं कोई महापुरुष हां। उसे नगर दे विच की हो रहा है? फिलिप्पुस भी आया और उसे नगर च पहला तो ही किसे दा राज सी, और वो राज सी हनेरे दा, और राज सी शैतान दा, और राज सी उस नगर दे विच दुष्ट आत्मावां दा। हालेलुया, हालेलुया। उस नगर दे विच राज सी सामरिया दे नगर विच दुष्ट आत्मावां दा। क्योंकि बाइबल लिखिया जादूगरी दे नाल, जादू दे नाल उसने लोकां नूं, उस नगर दे लोकां नूं बड़ा हैरान कीता सी। और किस तरह हैरान सी? जो किसी दे हिरदे दी गल कोई दस दिंदा ते लोग अज भी हैरान हो जांदे आ। हथ बेच के लोग हैरान कर दिंदे आ कि तेरी पैरों दे उत्ते मिट्टी चुकी हुई आ, तेनू तेने जादू कीता, इसलिए तेरा काम नहीं बन रहा, और इसे लिए तुहाडे घर दे अंदर कोई बरकत नहीं आ, इसलिए तुहाडे घर च झगड़े हुंदे। जो कोई छोटा जिहा इहो जिहा नुक्ता कोई दस दवे ते लोग ओहदे पिछे हो तुरदे आ। अज भी लोग पिछे हो तुरदे आ। अज भी लोग फिर सच्चाई नूं वेखणगे, फिर लोग ओह वेखणगे जो किसी ने दसिया है। और जदों इदां दा काम हुंदा है तो फिर इंसान की हुंदे आ, उस इंसान दे अधीन हो जांदे आ जिहड़ा इंसान इदां दे काम करदा है, दसदा है। हुण बाइबल दस रही है कि वो कौन सी? जादूगर। लोकां नूं कीता सी उन्हें हैरान, और ये दस रहा सीगा कि मैं कौन हां? बड़ा पहुंचिया होया कोई महापुरुष हां, पहुंचिया होया हां बड़ी दूर तक, और मेरी तो सीधी गल है प्रभु नाल, मेरी सीधी गल है रब नाल। इस तरह की करदा सी उन्हें सामरिया दे नगर दे विच की कीता सीगा? सबना नूं हैरान। दूसरे शब्दां दे विच, दूसरे जिहड़े शब्द है, दूसरे शब्दां दे अंदर क्योंकि असीं सारे जानते हैं हुण बाइबल पढ़ के कि है तो जादूगर ही है तो जादूगर है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई सच्चाई नहीं, उसदे ਵਿੱਚ कोई प्रभु नहीं काम कर रहा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कौन काम कर रहा है? दुष्ट आत्मा, शैतान। पर कि लोकां नूं पता लग रहा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शैतान है। ਉਹ की महापुरुष लोग मान रहे कि ये प्रभु दा सेवक है, महापुरुष मान रहे हैं। और आप भी कहंदा सीगा कि मैं प्रभु वालों भेजिया होया को महापुरुष हां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब इस इंसान ने की कीता सीगा?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਚੜਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਜਾਦੂਗਰੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਜਾਦੂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਦੁਸ਼ਟਾਤਮੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜੋ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਮਰੋਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰੋਦ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਿਮਰੋਦ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰੋਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਨਿਮਰੋਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਵਰ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੀ ਉਚਾਈ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਨਗਰ ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਿਮਰੋਦ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੋ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਹਨ, ਇਹ ਰਾਜ ਜੋ ਹਨ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਨਗਰ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਮੌਨ ਨਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਚ ਆ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿ हे ਇਜ਼ਰਾਈਲ,
तेरा इको ही परमेश्वर है। हुण इजराइल दा एक परमेश्वर, पराइयां जातियां दे तीन हो गए। ये किद्दां हो गया? कि वो प्रभु बदल गया? नहीं, ये ते कोई है जिन्हें बुद्धि नूं कमाया है। ये कोई है होर जिन्हें दुविधा विच पाया है। जिस तरह शमौन जादूगर ने दुविधा विच पाया, जिस तरह शमौन जादूगर ने सबनां नूं अपने अपने जाल च फसाया सी। हालेलुया। लोग की सी ओदे समझो कैद दे अंदर सी। लोग की सी? कैद दे अंदर सी। लोग इस तरह सीगे कि ओदे अधीन सी, ओदी कैद दे अंदर सी, ओदी हुकूमत दे विच सी। ब्रदर ब्रानम ने कहा मैं उकाब नूं वेख्या। उन्हें कहा मैं अपनी जिंदगी दे अंदर मंजर वेख्या जो बहुत दर्दनाक सीगा कि उकाब जो कि ऊपर उचाइयां ते उड़दा है, उकाब जो कि चट्टानां ते उड़दा है और पहाड़ियां तो उच्चा उड़दा है, ऊपर वालियां हवावां च रहिंदा है। और उन्हें कहा मैं वेख्या कि किसी यानी कि शिकारी ने धोखे दे नाल उकाब नूं चिड़िया घर च रखिया सी। उन्हें कहा उकाब बहुत तेज रफ्तार नाल उड़दा और सिलाखा नाल अपने आप नूं मारदा लहू लहान हो गया। और वो की कर रहा सी? बाहर निकलन दा जतन कर रहा सी, उड्डन दा जतन कर रहा सी, क्योंकि वो कैद रहन विच खुश नहीं है। वो तो ऊपर वालियां हवावां चुड्डन वाला है। वो है जो उचाइयां ते रहिंदा है। पर की होया? दुश्मन ने उकाब नूं की कीता? कैद कर लिया, अधीन कर लिया। पर वो की कर रहा है? बाहर निकलन दा जतन कर रहा है। वो चाह रहा कि मैं सिलाखा नूं तोड़ के उड़ जावां। नबी ने कहा मैं जो मंजर वेख्या, उन्होंने कहा मेरे हृदय च बड़ा ही बोझ सी कि काश किते मेरे कोल पैसे हुंदे और मैं ਇਹਦਾ दाम चुकांदा और इनू हवा च उड़ा दिंदा। हालेलुया, हालेलुया। नबी ने कहा एक अच्छा उकाब जेड़ा है जे ओ किसे दुविधा च होवे ते ओ सदा जतन करदा ओदे चों निकलन दा। जे ओ परेशानी च होवे ओ सदा जतन करदा ओदे विचों निकलन दा। हालेलुया, प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। जे कोई झूठी तलीम दे अंदर होवे, जे है उकाब ते बाहर निकलने दी कोशिश करेगा। जे कोई किसी मुश्किल विच है और ओदे कोल गलतियां ते गलतियां हो रही है, पर उसे तरह करदा नहीं रहेगा, ओदे विचों बाहर निकलने दी कोशिश करेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा और वडियाई हो। आज इस युग दे अंदर शैतान है जिन्ने दुनिया नू गुमराह कीता है, धोखा दिता है और अज भी अपनी कैद दे विच रखिया होया है। ते कोई पूछो कि तू कैदी आ, कोई नहीं मानदा। पर अज जिन्ने ही धरती ते लोग हन जो बुरी इच्छा दे, बुरे इरादे दे कैदी हन। सच झूठ दे कैदी हन, झूठ दे गुलाम बन चुके हैं। कहते जब तक झूठ नहीं बोल लेंदे ते साडी जेड़ा काम है बन नहीं सकता। लोग नशियां दे गुलाम हन, झूठ दे गुलाम हन, झूठी शिक्षा दे गुलाम हन और दुनिया दे फैशन दे गुलाम हन। हर एक बुरी इच्छा जो है इंसान की हुंदा ते गुलाम बन जाता है और फिर एक गलती उसको बार बार गलती करांदी है। नबी ने कहा कि सिगरेट जड़ा पीना है, कोई छोटे हुंदे तो नहीं सिगरेट पीना शुरू करदा, पर नहीं, छोटे हुंदे तो पहला कदी नहीं पींदा हुंदा, पर किसी ने ओनू एक सिगरेट दिती होवेगी, किसी ने ओनू एक यानी कि एक गिलास जड़ा है वो ड्रिंक कर ले दिता होवेगा और उदों की हुंदा फिर ओदी आदत बनदी है। फिर जो ओदी आदत बनदी है फिर ओदी मजबूरी बन जाती है और इस तरह वो चीज का की हो जाता, गुलाम बन जाता है। ये मैं ड्रिंक करना, नशे करना कि ये लोग अज गुलाम हुए पे है। इस तरह हरामकारी है, जनाकारी है, लोग गुलाम है और अज लोग गुलाम है पूरी इच्छा नाल वेखना। एक आत्मा है, एक स्पिरिट है जिदे लोग अधीन हन, लोग की अधीन हन इस आत्मा दे और पूरी इच्छा नाल वेखना की है। एक स्पिरिट है उन्हां ते जेड़ा उन्हां ते दबाव पांदा है
ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ, ਬੁਰਾ ਵੇਖ ਔਰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਈਰਸ਼ਾ ਵਾਲਾ। ਕਿ ਕਾਇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਸ਼ਾ ਸੀ? ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਕਿ ਹਾਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਸ਼ਾ ਸੀ? ਆਮੇਨ। ਹਾਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹਾਬਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਕਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੀ ਗੁੱਸਾ? ਕਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਈਰਸ਼ਾ? ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। हाँ प्रभु ने दसिया है, उन्हें क्या जे तुम ही अपने भरा हाबल की तरह करे तो तेरा मुंह भी उदास नहीं होगा। जे तू उसे तरह करदा जिस तरह हाबल ने कीता है, जे तेरी भगती उसे तरह दा है जिस तरह दी भगती हाबल दी है, जे तेरा उसे तरह दा समर्पण है जिस तरह दा हाबल दा है, तो तेरा मुंह उदास नहीं है। तेरा मुंह उदास नहीं होगा। आज क्यों है मुंह उदास? क्यों है लोग परेशान? क्योंकि आत्मा गलत है। कायन दे अंदर आत्मा गलत सी, वो भी भगत सी। भगत ते वो भी है, चर्च ते वो भी गया, पेंटा ते वो भी लेके जा, दशमान ते वो भी दे रहा, दान ते वो भी दे रहा, वो भी चर्च में खाली हाथ नहीं जाता। इन्हां नूं प्रकाशन सी प्रभु को जाना तो खाली हाथ नहीं जाना। ये भी बाइबल दे आई थे। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਧਰਮੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਈਰਸ਼ਾ ਦਾ। ईर्षा है अपने ही भरा दे प्रति। और तुहाडा भरा कौन है? वो भरा जिहदे नाल तुहाडा लहू दा रिश्ता है, जां वो भरा जिहदे नाल तुहाडा आत्मा दा रिश्ता है? बाइबल दे अंदर प्रभु यीशु ने कहा, मेरे भरा मेरिया भैन मेरे माता पिता वो हन जो मेरे पिता दे वचन नूं सुनदे हन, ਉਹਦੇ अनुसार चलदे हन। आत्मा दा रिश्ता। और एक किदे द्वारा हुंदा है? प्रभु यीशु दे लहू दे द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। अपने भरा दे प्रति की करनी? ईर्षा। अपने भरा दे प्रति की करना? ओदे अंदर ईर्षा आवे, घमंड आवे और एक दूजे नीचा विखाण दी गल। सारे गुण किदे अंदर है? कायन दे विच। और केड़ा लहू है कायन दे अंदर? परमेश्वर दा नहीं, आदम दा नहीं। सच बाइबल दा दिया सप दा, शैतान दा। हुण ओदा लहू की करदा है? जोर मारदा। भगत है वो, भगती करदा यहोवा दी। अज भी लोग भगती करदे, चर्च विच जा रहे हैं। हालेलुया। पर अधीन है, अधीन है संसार दे, अधीन है ओ आत्मावां दे। पर कुछ लोग हन जिहड़ा परमेश्वर दा कराना है, जिहड़े प्रभु दे लोग हन, वो अधीन हन शैतान दे नहीं, दुष्ट आत्मावां दे नहीं, वो अधीन हन पवित्र आत्मा दे। क्योंकि पहली कलीसिया दे अंदर लोग सी जो पूरी तरह पवित्र आत्मा दे अधीन सी। वो चेले सी जिन्हां दे उत्ते पूरी तरह पवित्र आत्मा दे हत्थां दे विच सी। हालेलुया, प्रभु यीशु दा नाम दी महिमा हो। वो पूरी तरह अधीन सी अपने परमेश्वर दे। आमीन। मैं कहांगा अज भी शैतान संसार दे विच है, पूरी दुनिया नूं अपने अधीन कीता होया। फैशन दे द्वारा दुनिया नूं अधीन कीता पिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अज उन्होंने इन्ना क उन्हें गुमराह किया, इन्ना क धोखा दिता, इन्ना क जानी कि बुद्धि नूं फड़िया है कि उन्हां नूं इस चीज दा बिल्कुल भी खबर नहीं कि असी की कर रहे हां, किस तरफ जा रहे हां। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद है, छोटा झुंड है, कुछ चुने हुए लोग हैं,
ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ Amen. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। सच है जी। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੈ, Amen. ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। Amen. ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। Amen. ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰੇਗਾ। Hallelujah. ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. सब अपनी अखा ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਈਏ ਔਰ ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਲਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੀਵਿਤ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਠੀਕ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਸਾ ਹੈ ਜੋ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਤੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜੀਵਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ, ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਜਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ। ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੁਆਮੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਵਾ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ। Amen.